नमस्कार दोस्तों, सभी प्यारे मित्रों को सादर प्रणाम। आज हम लोग बीएनएस मूल विधि की दूसरी क्लास में प्रैक्टिस करेंगे और शुरुआत करेंगे उसी क्रम में जहाँ पे उसको छोड़ा था उसके आगे से, बीएनएस और आईपीसी सीआरपीसी को साथ में लेते हुए। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। मिथ्या साक्ष्य देना का अपराध भारतीय दंड संहिता की किस धारा में है। भारतीय दंड संहिता का मतलब आपसे आईपीसी की बात कर रहे हैं। क्लियर? भारतीय दंड संहिता का मतलब किसकी बात कर रहा है? आईपीसी। तो जो आपका आईपीसी है, ये मिथ्या साक्ष्य देना वो 191 में, किसमें? 191 में। अगर मैं इस धारा की बात करूं बीएनएस में, अगर इसी धारा को मैं बीएनएस 2023 की बात करूं, तो बीएनएस 2023 में ये जो धारा है वो हमारा 227 में है। कितने? 227। ठीक है, ये बात किसकी है? बीएनएस। लेकिन अगर आईपीसी कहेगा तो धारा 191, और ये धारा क्या है? मिथ्या साक्ष्य। मिथ्या का मतलब झूठे साक्ष्य प्रस्तुत करना किसी को दोषी ठहराने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है भारतीय दंड संहिता का कौन सा अध्याय वातावरण को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बनाने के अपराधों से संबंधित है? तो इसका होता है अध्याय 14। कौन सा अध्याय है? 14 अध्याय है, जो वातावरण को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बनाने के अपराध से संबंधित है। क्लियर है? और अगर इसी को हम बीएनएस में देखेंगे, अगर इसी अध्याय को हम बीएनएस में देखते हैं, तो ये अध्याय जो बीएनएस में है वो हमारा 15 है। कौन सा है? 15 है। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? एकदम इसको अच्छे से समझते चलिएगा। ठीक, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट है आपका बलात्संग की पीड़ित का परिचय प्रकटन भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत दंडनीय अपराध है? तो धारा 288 का के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? धारा 288 का के अंतर्गत। अगर मैं इसकी बात करूं बीएनएस में, किसमें दोस्त? बीएनएस में। तो बीएनएस में ये धारा है 72। बीएनएस में धारा कितनी है? 72। बलात्संग के पीड़ित व्यक्ति का परिचय करने के लिए दंडनीय घोषित करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट है गलत वजह या माप के छलपूर्ण उपयोग के लिए आईपीसी में निर्धारित कारावास की अधिकतम सजा कितनी है? तो कारावास की अधिकतम सजा जो है वो 1 वर्ष है। गलत वजन या माप, यानी दुकानदार अगर आपके साथ गलत कर रहा है, वजन बांट रख रहा है, तो उसके लिए 1 वर्ष की अधिकतम सजा होती है। और अगर मैं बात करूं ये बीएनएस, अगर मैं बात करूं बीएनएस में, तो बीएनएस में इसका कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, बीएनएस में इसका प्रावधान नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आईपीसी में बात करेगा तो आईपीसी में इसका प्रावधान है। और आईपीसी की कौन सी धारा में प्रावधान है इसका? धारा 264। ठीक है, अगर आपके साथ गलत बात का प्रयोग कर रहे हैं छलपूर्ण से, तो अधिकतम 1 वर्ष की सजा होगी। क्लियर? नेक्स्ट देखिए। अब इसमें देखिए, सार्वजनिक उपद्रव भारतीय दंड संहिता की किस धारा में? सार्वजनिक उपद्रव जो है भारतीय दंड संहिता की 268 में। किसमें भाई? 268। आईपीसी की बात हो रही है, 268 आईपीसी। ठीक है, लेकिन अगर यही धारा हम बीएनएस में बात करेंगे, ठीक है, तो बीएनएस में यही धारा आप 2 बढ़ा देना। 2 बढ़ाने का मतलब बीएनएस में ये धारा लिखी गई है 270 में। किसमें लिखी गई है? 270 में। किसमें? बीएनएस में। बात समझ गए? नेक्स्ट जो कोई द्वेष भाव की किसी घृणात्मक रोग का संक्रमण फैलाता है, तो उसे कारावास की सजा दी जा सकती है, जो वर्ष तक बढ़ सकती है। इससे कहने मतलब दोष भाव जो फैलाते हैं लोगों में, संक्रमण तो फैलाते हैं, तो ऐसे लोगों को कितने वर्ष तक की सजा दी जा सकती है? बढ़ाकर। तो ऐसे लोगों को 2 वर्ष तक की सजा दी जा सकती है। कितने वर्ष तक? 2 वर्ष तक, जो आईपीसी की धारा 270 में वर्णित है। आईपीसी की धारा 270 में वर्णित है। इसमें 2 वर्ष की सजा या जुर्माना दोनों से दंडित किया जा सकता है। लेकिन अगर मैं इसी को बीएनएस में बात करता हूँ, बीएनएस 2023 में, तो ये धारा 272 में। क्लियर? ये बीएनएस 2023 है, लेकिन ये लागू कब हुआ था भारत में? 1 जुलाई 2024। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है कि किस तरीके से सार्वजनिक रास्ते पर ड्राइविंग करना अपराध के रूप में शामिल है, जो मानव जीवन को खतरे में डाल देता है। तो
इसमें अंधाधुंध और लापरवाही दोनों शामिल है, यानी आप तेज चला रहे हैं, लापरवाही कर रहे हैं, तो दोनों चीज़ें इसमें शामिल हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। और ये आईपीसी की धारा 279 में, आईपीसी की धारा 279 में। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है जो कोई भी किस वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को कोई अश्लील वस्तु वितरित करता है तो वह अपराध का दोषी है। ठीक है, अश्लील वस्तुएं वितरित करना भी एक तरह से अपराध है, और ये अपराध हमारा 20 वर्ष से कम आयु के लिए, किससे, 20 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के लिए अगर आप वितरित कर रहे हैं तो ऐसा प्रावधान है। ठीक है, अब इसमें ध्यान रखना, ये जो प्रावधान है ये आईपीसी की धारा 293 के अनुसार है। ठीक है, मतलब कितने वर्ष से कम, 20 वर्ष से कम की आयु के किसी व्यक्ति को अश्लील वस्तु वितरित करना अपराध की श्रेणी में आता है। लेकिन अगर यही मैं बीएनएस में बात करता हूं तो बीएनएस की धारा 295 में, बीएनएस की धारा 295 में बालकों को अश्लील व्यक्ति का विक्रय या विक्रय करने का प्रयत्न करना दंडनीय माना गया है। और यहाँ पर जो आयु 20 वर्ष है आईपीसी में, वो यहाँ पे 18 वर्ष कर दी गई। कितने वर्ष कर दी गई, 18 वर्ष। बात क्लियर है। नेक्स्ट बढ़ा जाए, चलिए अगला देखिए। अगला निम्नलिखित में से किस वाद में आपराधिक मानववध और हत्या में अंतर स्पष्ट किया गया। आपराधिक मानववध और हत्या में अंतर स्पष्ट किया गया रेग बनाम गोविंदवाद में, रेग बनाम गोविंदवाद में, और आईपीसी की धारा 299 में परिभाषित है सदोष मानववध, सदोष मानववध। क्लियर। आईपीसी की धारा 299 और 399 क्या है, सॉरी 300, आईपीसी की धारा 300 क्या है, ये जो है ये हत्या को परिभाषित करता है। ठीक है, किसको, हत्या। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, अगला है केएम नानावती बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एक प्रमुख वाद है। ये प्रमुख वाद है गंभीर एवं अचानक प्रकोपन के संबंध से, गंभीर एवं अचानक प्रकोपन के संबंध से। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है मृत्युदंड विरल में से विरलतम मामलों में ही दिया जाना चाहिए, अब निर्धारित किया गया था। यानी कि मृत्युदंड जो है वो बहुत ही विरलतम मामले में ही दिया जाना चाहिए। किस वाद में निर्धारित किया गया था, तो ये बात था आपका बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य। कौन सा बात था भाई, बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य। क्लियर। नेक्स्ट आपका है किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 303 को रद्द कर दिया था, जिसके अनुसार एक आजीवन कैदी द्वारा की गई हत्या के लिए उसे अनिवार्य मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। तो ये बात था मिट्ठू बनाम पंजाब राज्य, मिट्ठू बनाम पंजाब राज्य। इसको याद रखना, मिट्ठू भी एक पिंजड़े में रहता है, मिट्ठू तोता, उसी से याद रखना कैदी की द्वारा हत्या करना जो अनिवार्य था वो मिट्ठू से था। ठीक है, मिट्ठू भी कैदी एक तरह से पिंजड़े में बंद रखते रोज। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है भारतीय दंड संहिता किस धारा में दहेज मृत्यु संबंधी अंतर्विष्ट है। ये तो सबको पता होगा, दहेज मृत्यु जो है 304 खामे। ठीक है, किसमें है, 304 खामे। लेकिन अगर बीएनएस की बात करेगा, अगर बीएनएस की बात करेगा तो ये हमारा धारा 80 में है। किसमें है, धारा 80 में। ठीक है, अब ध्यान देना, दहेज मृत्यु संबंधी जो विधि है उसमें क्या होता है, इसमें कि अगर किसी स्त्री की मृत्यु जो है किसी दाह या शारीरिक क्षति द्वारा कारित की जाती है, यानी चोट द्वारा उसको चोट दी जाए या आग में जल जाए, इस प्रकार से कारित की जाती है, या उसके विवाह के 7 वर्ष के भीतर, ध्यान रखना दहेज वाला जो लगता है वो 7 वर्ष के भीतर समान परिस्थितियों से अन्यथा हो जाती है, तो यह दर्शित किया जाता है कि उसकी मृत्यु जो है कुछ पूर्व उसके पति या उसके पति के संबंधियों द्वारा उसको प्रताड़ित करने या क्रूरता के व्यवहार के द्वारा हुई। समझ गए बात। तो इस प्रकार उस पर दहेज मृत्यु का केस लग सकता है। ठीक है, तो दहेज मृत्यु पारित जो होगा उसके लिए
कम से कम 7 वर्ष से कम उसको सजा नहीं हो सकती, और आजीवन कारावास भी इसमें हो सकता है। ठीक है। और ये दहेज में तो जो होती है ये आपका असंज्ञेय अपराध है, इसमें गैर जमानती अपराध होता है, इसमें जमानत नहीं मिलने आती। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है स्वेच्छा से एसिड फेंकना या फेंकने का प्रयास करना भारतीय दंड संहिता की किस धारा के तहत दंडनीय अपराध है। अब एसिड फेंकना जो है वो 326 बी, किसमें है? 326 बी में। तेजाब फेंकना, एसिड फेंकना, ये भारतीय दंड संहिता की 326 बी के तहत है, और इसमें कम से कम 5 वर्ष से 7 वर्ष तक कारावास की दिया जा सकता है। ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं बीएनएस में, इसमें बात करता हूं बीएनएस में, तो ये बीएनएस की धारा है 124। ठीक, बीएनएस की धारा 124 कि उपखंड 2 में, किसमें? उपखंड 2 में आपके दहेज हत्या, सॉरी एसिड फेंकने का प्रयास करना है। दहेज हत्या तो आपका 80 में है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है भारतीय दंड संहिता की धारा 359 से 374 किन कृत्यों से संबंधित है। तो ऐसे ही पता चल रहा है कि अपहरण, बहला फुसलाकर भगा ले जाना, गुलामी, जबरन मजदूरी कराना, ये सब आपका इससे संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है एस वरदराजन बनाम स्टेट का संबंध इनमें से किससे है। तो इसका संबंध है धारा 363 आईपीसी से। ठीक है, धारा 363 आईपीसी से। इसमें व्यपहरण के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। ठीक है, किसके लिए? व्यपहरण के लिए दंड का प्रावधान किया गया। ठीक है, ध्यान रखना, अगर आ जाए व्यपहरण के लिए दंड का प्रावधान किसमें है, तो व्यपहरण के लिए जो दंड का प्रावधान है वो आपका आईपीसी के लिए, आईपीसी की धारा 363 में। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट भारतीय संहिता की धारा में फिरौती के लिए व्यपहरण का उपबंध है। फिरौती, मूवी में देखोगे ना, फिरौती मांगते एक खोखा, वही वाला सीन। तो फिरौती के लिए आपका 364 का है, 364 का। ठीक है। और अगर इसको आप बीएनएस में देखेंगे, इसको अगर आप बीएनएस में देखेंगे तो बीएनएस में ये जो धारा होती है वो आपकी 140 होती है। ठीक है। हत्या करने के लिए या फिरौती आदि के व्यपहरण या अपहरण का उपबंध इसी में किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है कि बलात्कार संबंधी कानूनों को बदलने के लिए किस कमीशन को बनाया गया था। तो बलात्कार संबंधी वर्मा कमीशन को, इसको बनाया गया था वर्मा कमीशन को। ठीक है। और कब इसे बनाया गया था? 16 दिसंबर 2013 को। ठीक है। और इस समिति ने जो अपनी रिपोर्ट दी थी 29 दिनों में, कितने दिनों में? 29 दिनों में। और टोटल इसमें पन्ने कितने थे भाई? 630 पन्नों में दी थी। ठीक, 29 दिन में और 630 पन्नों में अपनी रिपोर्ट दी थी। ठीक है। यहाँ पे जो आपके न्यायमूर्ति थे वो आपके जेएस वर्मा जी थे, इसीलिए इसको वर्मा कमीशन कहा गया। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है निम्नलिखित वादों में से किस वाद में लैंगिक उत्पीड़न के शमन के लिए उच्चतम न्यायालय के महत्वपूर्ण मार्गदर्शक सिद्धांत दिए गए हैं। तो आपका था विशाखा बनाम राजस्थान राज्य, विशाखा बनाम राजस्थान राज्य, ये 1997 में। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है भारतीय दंड संहिता की में चोरी परिभाषित है। चोरी सबको पता होगा 378 में, और बीएनएस में चोरी परिभाषित की गई है 303 में। ठीक। नेक्स्ट, अगला भारतीय दंड संहिता में लूट, चोरी अलग होती है, लूट अलग होता है। ठीक है। लूट की परिभाषा दी गई है 390 में। ठीक, चोरी 378 में, लूट 390 में। ठीक है। और बीएनएस में जो लूट है वो 309 में, और 307 में क्या है? चोरी, और इसमें लूट। ठीक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका डकैती। डकैती के लिए अपराध करने के लिए लिखित में क्या आवश्यक है? तो सर चोरी और उद्यापन दोनों आवश्यक है, चोरी और उद्यापन दोनों आवश्यक है। ठीक है। डकैती है किसमें?
डकैती है आईपीसी की धारा 391 में, ठीक, 90 में लूट, 91 में डकैती। और बीएनएस में अगर हम इसकी बात करें तो बीएनएस में है ये 310(1) में। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, यदि लूट सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच राजमार्ग पर की जाती तो आईपीसी के तहत लूट की सजा कितनी होगी? तो लूट की सजा होगी 14 साल तक के लिए कठोर कारावास, ठीक, 14 साल तक के लिए कठोर कारावास, समझ गए। और ये किसमें? आईपीसी की धारा 392 में। 91 में लूट की परिभाषा थी, 92 में यहाँ दंड मिल गया, ठीक है। और इसी को अगर हम बीएनएस में देखेंगे तो बीएनएस में ये धारा 309(4) में है, 309(4) में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है रामू मोहन के घर में खिड़की से घुसता है। रामू ने निम्न में से कौन सा अपराध किया है? तो सेंधमारी, खिड़की से घुसा, क्या किया? सेंधमारी, हाउस ब्रेकिंग, ठीक है, जो आईपीसी की धारा 445 में, ठीक। और बीएनएस की धारा 330(2) में। क्लियर। नेक्स्ट देखो, देखो इसमें क्या, राम गुस्से में श्याम को मारने का प्रयत्न करता है। राम गुस्से में श्याम को मारने का प्रयत्न करता है और श्याम को ऐसी स्थिति में प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार भारतीय दंड संहिता की किस धारा में है? तो प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो है वो 97 में, ठीक है। किसमें? 97 में। और ये जो बीएनएस है, बीएनएस में है 35 में, शारीरिक तथा संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है किस मामले में आत्मरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं होगा? ठीक, तो लोक सेवक द्वारा किया गया कार्य, अगर कोई लोक सेवक कार्य कर रहा है तो उसमें किया गया कार्य जो होगा वो आपका आत्मरक्षा का अधिकार नहीं होगा। और ऐसा आपसे कहा गया है आईपीसी की धारा 99 में और बीएनएस की धारा 37, ठीक। 35 में तो देता है आत्मरक्षा का, लेकिन 37 में कुछ मामले हैं जहां पर आपको आत्मरक्षा नहीं मिलेगी, ठीक है। अगला देखिए, अगला आत्मरक्षा का अधिकार है। आत्मरक्षा का अधिकार सभी हैं, भाई अपने शरीर के प्रति अपराध की प्रतिरक्षा, दूसरे के शरीर की प्रतिरक्षा, चोरी लूट आदि अपराध से प्रतिरक्षा, यानी सभी है, ठीक। धारा किस में परिभाषित किया गया? ये 96, ये किसकी धारा है? लेकिन आईपीसी, ठीक है। नेक्स्ट, महिला की लज्जा भंग करने संबंधी मामला दंडनीय है भारतीय दंड संहिता में। इसमें दंडनीय है आईपीसी में, ठीक है। और आईपीसी की धारा कौन सी है? 354 आईपीसी, ठीक है ना। इसमें क्या, अगर आप अपना अंग प्रदर्शन कर रहे हैं, किसी महिला को दिखा रहे हैं और उससे महिला की लज्जा भंग हो रही तो उसमें आपको दंड मिल सकता है, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखिएगा, 354 जो होता है किसी महिला की लज्जा भंग करने का प्रयास के संबंधी है। और इसी को अगर हम बीएनएस में बात करेंगे तो बीएनएस में होती है धारा 74। क्लियर। नेट देखिए, प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार किससे संबंधित है? तो प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो है शरीर और संपत्ति दोनों से संबंधित है, ठीक है। शरीर और संपत्ति दोनों से संबंधित है। किसमें परिभाषित किया गया है? धारा 97 आईपीसी और धारा 35 बीएनएस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है भारतीय दंड संहिता की धारा 376 नीचे दिए गए निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 376 सबको ही पता होगा, बलात्कार से संबंधित है। लेकिन अगर बीएनएस में देखेंगे हम लोग तो बीएनएस में ये है हमारा 64 में, ठीक है। बीएनएस में किसमें है? 64 में। नेक्स्ट आपका भारतीय दंड संहिता की किस धारा में आपराधिक षड्यंत्र को परिभाषित किया गया है? तो धारा 120 का में, 120 का में आपराधिक षड्यंत्र को परिभाषित किया गया है। इसमें कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति कोई अवैध कार्य अथवा कोई ऐसा कार्य करें जो अवैध नहीं है, अवैध संसाधनों द्वारा करने या करवाने को सहमत होते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपराधिक षड्यंत्र कहलाता है, ठीक है। और अगर इसको मैं बीएनएस में समझूंगा तो सेम यही बीएनएस की धारा 61 में, ठीक है। नेक्स्ट, ये कि भारतीय दंड संहिता किस धारा में दंगा परिभाषित है? दंगा जो है हमारा 159 में। दंगा किसमें भाई? 159 में, ठीक है। दंगा 159 में। और ये बीएनएस में किस में है? ये भी तो पूछ सकता है ना, बीएनएस में।
तो बीएनएस में अगर हम बात करेंगे तो 194 में। कोई दिक्कत है इसमें? अब दंगा में देखो क्या होता है। दंगा में यह है कि दो या अधिक व्यक्ति किसी लोक स्थान में लड़कर झगड़कर लोक शांति को अगर ध्वंस करने का प्रयास करते हैं तो उसे दंगा कहा जाता है। ठीक है, दो या अधिक, दो या अधिक। ठीक है, इसको ध्यान रखना। पूछता है कितने व्यक्ति, दो या दो से अधिक व्यक्ति लड़कर या झगड़कर लोक शांति को अगर विघ्न डालते हैं, उससे खराब करने का प्रयास कर रहे हैं तो वहां पर दंगा होता है। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? तो दंगा जो है आईपीसी की धारा 159 में परिभाषित है और बीएनएस की धारा 194 में परिभाषित है। अगर दंगा के लिए दंड की बात करेगा, ठीक है, तो आईपीसी की धारा 160 में इसके लिए दंड है और दंगा के अपराध के लिए जो दंड होता है वो 1 माह तक का कारावास और 100 रुपये जुर्माना। ठीक है, अगर मैं इसमें बात करूं दंड की तो आईपीसी की धारा 160 में है और इसमें है क्या, 1 माह तक सजा और 100 रुपये जुर्माना या फिर दोनों। ठीक है, या फिर दोनों। क्लियर? नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी भारतीय दंड संहिता की धारा भारतीय संविधान की धारा 14 और 21 के अधीन असंवैधानिक करार दी गई? तो वो धारा है आपकी 303, धारा 303। ठीक है, धारा 303 में है क्या? धारा 303 में कि जो कोई आजीवन कारावास से दंडादेश के अधीन होते हैं, मतलब अगर आजीवन कारावास उनको मिल चुका है और हत्या करेगा, वह मृत्युदंड से दंडित किया जाएगा। ठीक है, और यही चीज जो है वो बीएनएस की धारा 104 में। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी के अंतर्गत दहेज मृत्यु के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को न्यूनतम कितने वर्ष की सजा होगी? तो 7 वर्ष, न्यूनतम 7 वर्ष की सजा होगी। और ये जो है बीएनएस की धारा 80 में भी लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है भारतीय दंड संहिता की धारा 405 से 409 किस विषय से संबंधित? तो 405 से जो 409 है वो आपराधिक विश्वास भंग से संबंधित। ठीक है, आपराधिक विश्वास भंग से संबंधित। और आपराधिक न्याय भंग की धारा जो है वो आपके बीएनएस में 316 में है। इसमें 316 में। नेक्स्ट है छल की सजा। छल की सजा किस में है? तो छल की सजा है 417 में। किसमें दोस्त? 417 में। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अगर आप किसी के साथ छल कर रहे हैं, ठीक है, और वह दोनों किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माना, दोनों से दंडित किया जाएगा। यानी 1 वर्ष की सजा या जुर्माना दोनों चीज आपको देना पड़ सकता है या दोनों में से कोई एक देना पड़ सकता है। अगर मैं इसको बीएनएस में कहेंगे तो बीएनएस की ये धारा 318 में है और उपखंड 2, 318 के उपखंड 2 में है, जिसमें कारावास जो है उसकी अवधि 3 वर्ष कर दी गई। इसमें कारावास की अवधि कितनी कर दी गई? 3 वर्ष। बाकी जुर्माना भी हो सकता है या दोनों हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन आईपीसी में कितने वर्ष का कारावास था? 1 वर्ष का कारावास था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। निम्न में से कौन सा अपराध जिसकी तैयारी आईपीसी में दंडनीय है? कौन सा अपराध है? भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ना। भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ना आईपीसी की धारा 122 और बीएनएस की धारा 149। क्लियर? नेक्स्ट आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरण की सजा का प्रावधान आईपीसी की किस धारा में है? तो आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण की सजा का जो प्रावधान है वो आईपीसी की धारा 306 में। ठीक, आईपीसी की धारा 306 में है और बीएनएस की धारा
108 में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है भारतीय दंड संहिता की धारा 307 का संबंध इनमें से किससे है? तो 307 का संबंध है हत्या के प्रयास से। ठीक, और बीएनएस में यही धारा है 109। बहुत खतरनाक धारा होती है दोस्त। हत्या से ज़्यादा हत्या का प्रयास जो होता है ये धारा खतरनाक होती है। इसमें कम से कम 10 वर्ष की सजा और अर्थदंड और आजीवन कारावास कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आदमी मर जाए दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मारे और बच गया तो फिर आपके लिए ज़्यादा खतरा होगा, क्योंकि साक्ष्य जो स्वयं वो व्यक्ति होता है जिस पर आपने हमला किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है आईपीसी की धारा 320 में गहरी चोट या घोर उपहत में कितने प्रकार की चोटों को सम्मिलित किया गया है? तो इसमें 8 प्रकार की चोटों को सम्मिलित किया गया है, और ये बीएनएस की धारा 116 में भी यही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है कि आईपीसी की इस धारा में विधि विरुद्ध जमाव, इसको भी पीछे बताया गया था, विधि विरुद्ध जमाव 141 में है। याद आया भाई? पीछे विधि विरुद्ध जमाव, बलवा, ये सब चीज़ें डिस्कस की गई थी। और बीएनएस की धारा कौन सी है इसमें? 189। एक क्लास बनाई जाएगी जिसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट धाराएं रहेंगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। जैसे एस वरदराजन बनाम स्टेट का संबंध इनमें से किससे है? तो इसका संबंध है आईपीसी की धारा 363, अभी पीछे आप देखें। ठीक है, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट है भारतीय दंड संहिता की धारा 415 से 420। अब इतना तुम समझ जाओ कि 420 चोरी है। ठीक है, चोरी का मतलब धोखाधड़ी है। तो 415 से 420 के बीच जो है वो किसमें है? धोखाधड़ी में। और अगर ये बीएनएस में हम लोग बात करेंगे तो ये 318 और 319 के बीच में। ठीक, नेक्स्ट। नेक्स्ट एक भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के विषय में है। 377 अप्राकृतिक अपराध, इससे संबंधित है अप्राकृतिक अपराध। 376 जो होता है तुम्हारा बलात्कार होता है। 377 जो होता है ये अप्राकृतिक यौन संबंध से होता है। ठीक है, अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने के लिए जो अपराध होते हैं वो आपके 377 में होते हैं। और इसमें कोई भी व्यक्ति जो अपनी इच्छा से पुरुष, महिला या पशुओं के साथ भी, ठीक है, अगर कोई पुरुष पशु के साथ भी अप्राकृतिक यौन संबंध बनाता है तो उसे सजा मिलेगी। और इसमें जो सजा है वो 10 वर्ष तक कारावास, आजीवन कारावास। ठीक है, इससे आपको सजा मिल सकती है। दोनों भी हो सकते हैं, कोई एक भी हो सकता है। ठीक है, और इसमें 377 जो है ये बीएनएस में, इसको बीएनएस में अपराध नहीं माना गया है। 377 में, 377 में जो अप्राकृतिक यौन संबंध है उसको अपराध नहीं माना गया, जबकि आईपीसी में 377 क्या था? अपराध था। ठीक है, और इसको माना नहीं गया, रद्द किस में कर दिया गया? तो एक केस आया था नौतेज सिंह बनाम भारत सरकार 2018। ठीक है, इसमें इसको रद्द कर दिया गया। उच्च न्यायालय ने धारा को क्या कर दिया? रद्द कर दिया। तो अप्राकृतिक यौन संबंध जो है वो अब नहीं है, इस पहले था। आईपीसी में इसके प्रावधान भी थे, दंड भी था, लेकिन बीएनएस में इसका प्रावधान नहीं है, ये कोई अपराध नहीं माना गया। ठीक है, तो आप स्वतंत्र हैं। नेक्स्ट देखिए। रामू सोहन के घर से खिड़की में घुसता है। तो रामू ने कौन सा अपराध किया? सेंधमारी, अभी पीछे आप पढ़े हैं। सेंधमारी किसमें है? आईपीसी की धारा 445 में, और बीएनएस की धारा 330(2) में। ठीक है, नेक्स्ट। इनमें से किस केस में अस्वस्थ मन का बचाव के रूप में होने का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया? तो मैकनॉटिन केस में। किसमें? मैकनॉटिन केस में। नेक्स्ट है अस्वस्थ मन, वही पागल वाला। ठीक है, अगला क्या है? निम्न में से किसका सिद्धांत आत्मरक्षा के अधिकार से है? जयदेव बनाम स्टेट्स का। जयदेव बनाम स्टेट पंजाब। ठीक है, अगला देखो। अगला दंड प्रक्रिया संहिता 1973 किस दिनांक को प्रवृत्ति में आई?
तो जो दंड प्रक्रिया संहिता है वो हमारा 1 अप्रैल 1974 को प्रवृत्ति में आई थी। ठीक है। और बीएनएस कब आया है? बीएनएस आया 1 जुलाई 2024 को। क्लियर। जमानती अपराध कौन से हैं? जमानती अपराध कौन से हैं? तो दंड प्रक्रिया संहिता की प्रथम अनुसूची में जिनमें जमानती अपराध का उल्लेख किया गया है, ठीक है, वही आपके जमानती अपराध में हैं। और जमानती अपराध का उल्लेख जो है वो बीएनएस की धारा 2(1) में किया गया है। ठीक। नेक्स्ट देखो, ठीक। तो ये थे आज के मूल विधि के कुछ क्वेश्चन। ऐसे ही आप लगातार प्रैक्टिस में बने रहें, बार बार इनको देखते रहें। यहाँ से जो भी क्वेश्चन आएंगे वो इन्हीं में से आपको मिल जाएंगे। तो थैंक यू क्लास, गुड लक, जय हिंद, जय भारत।